ग्रह कमजोर है तो हम अपने व्यक्तित्व के लक्षणों को देख करके, यानी अपने व्यक्तित्व से कैसे जाने कि हमारे जन्म कुंडली में मन का कारक चंद्रमा ग्रह शुभ परिणाम दे रहा है या नहीं। चंद्रमा ग्रह का शुभ होना जन्म कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। अपने जीवन में अपने दैनिक क्रियाकलापों पर दृष्टि डाल करके हम समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो चंद्रमा ग्रह है वो जीवन में हमारी शुभता को दे रहा है या अशुभता को दे रहा है। चंद्रमा ग्रह जो मन का कारक है और मन केवल विचारों की गहनता को ही नहीं दिखाता है, ये भावनाओं की गहराइयों को भी दिखाने वाला होता है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी भावनाओं को दर्शाने वाला होता है चंद्रमा ग्रह। मून इज योर माइंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चंद्रमा जल तत्व की प्रधानता को लिए हुए है। सौम्य ग्रह है चंद्रमा। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनती है, जहां से हम सुखों को देखते हैं। माता का सुख हो या जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हो, साथ ही अपने घर के वातावरण की सुख शांति हो, वो सब हम कर्क राशि से देखते हैं, जिसके अधिपति ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि मोक्ष त्रिकोण की पहली राशि है, यानी मोक्ष त्रिकोण के भावों का अधिपति है चंद्रमा ग्रह। जन्म कुंडली के चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को हम मोक्ष त्रिकोण का भाव कहते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनती है। चंद्रमा ग्रह मातृभाव, भावुकता और नर्चरिंग का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा ही बताता है कि आप किसी भी विषय को लेकर के किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, कैसी आपकी सोच है और कैसा माहौल आपको कंफर्ट देता है। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, जन्म कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा ग्रह निर्धारित करता है। अगर कुंडली में मून वीक स्थिति में है तो इंटायर इमोशनल प्रोग्राम को व्यक्ति के डिस्टर्ब कर देता है। चंद्रमा एक फ्रिजाइल ग्रह है। भावनाओं, स्मृतियों, सोच समझ, विचारों और मन का प्रतिनिधित्व करने वाला है चंद्रमा ग्रह। हमारे अंदर बहता हुआ भावनाओं का एक अदृश्य समंदर जिसको रूल करता है चंद्रमा ग्रह। जल तत्व का अधिपति ग्रह चंद्रमा ग्रह केवल हमारे अंदर के जल तत्व को ही रेगुलेट नहीं करता है, बल्कि हमारी मन की तरलता को भी संचालित करता है। जैसे दूध या पानी शुद्ध होता है, उसमें हम कोई रंग मिला दें या चाय या कॉफी मिला दें दूध में, तो वो अपने स्वरूप को बदल लेता है। वैसे ही अमृत तत्व से भरा हुआ चंद्रमा ग्रह है जो हमारे मन का कारक, वो जिस भी ग्रह के साथ युति बना ले अपना स्वरूप बदल लेता है, अपनी सौम्यता को बदल लेता है। चंद्रमा हमारे इमोशन का फिल्टर होता है। दूसरों के प्रभाव में, समय के स्पर्श से या अन्य ग्रहों के साथ संबंध बनाने पर चंद्रमा का उजाला दूसरों के संगत में आकर के कभी सौम्य चांदनी का स्वरूप धारण करता है हमारे जीवन में, और कभी भावनात्मक अंधेरा हो जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में चंद्रमा को प्रत्यक्ष देव के रूप में माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में या सनातन संस्कृति के बहुत सारे त्योहार में चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा हमारी आत्मा की संवेदनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा की पूजा आराधना होती है क्योंकि वो सुख, शांति और समृद्धि का सूचक होता है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा ग्रह जिस भाव का अधिपति है उसे सुख का भाव कहते हैं और काल पुरुष का हृदय भी कहते हैं, जन्म कुंडली के चौथे भाव को। हम अपने हृदय से निर्मल हैं, दया, करुणा, मोह माया से भरे हुए हैं, ये हमारे जन्म कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा ग्रह बता देता है। हम संवेदनहीन हैं या संवेदनशील, हमारी आत्मा की संवेदनाओं को दर्शाने वाला होता है चंद्रमा ग्रह। अगर कुंडली में चंद्रमा ग्रह के मद्रुम दोष बना रहा है तो ये मन की अशांति के साथ मन के अनियंत्रित होने की स्थिति को दिखाता है। अगर चंद्रमा ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह ना हो और पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह ना हो तो ये एक दोष को जन्म देता है। चंद्रमा मन है और मन हमेशा नियंत्रण में रहना चाहिए। किसी शुभ ग्रह की चंद्रमा के साथ युति हो या शुभ ग्रह से चंद्रमा दृष्ट हो
तो ऐसा मन व्यक्ति का हमेशा संतुलित होता है। अकेला मन, स्वतंत्र मन दिशा विहीन भी हो सकता है। इसीलिए चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह की युति या शुभ ग्रह की दृष्टि बहुत आवश्यक हो जाती है। चंद्रमा जहाँ बैठा है जन्म कुंडली में, उसके पीछे वाले भाव में या आगे वाले भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति चंद्रमा को बल प्रदान करता है, यानी मन को नियंत्रित करता है। द मून इज नॉट स्पीक बट इट अंडरस्टैंड्स एवरी शेड ऑफ योर इमोशन। चंद्रमा आकाश में चमकता हुआ सिर्फ एक बिंदु ही नहीं है, ये हमारे मन का दर्पण है। अपने व्यक्तित्व को देख करके हम कैसे समझें कि हमारी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा ग्रह शुभता को दे रहा है या अशुभता को दे रहा है। अगर बार बार आपका मूड स्विंग्स होता है, आप अति भावुक हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं या संवेदनहीन, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। किसी भी काम को आप अपने जीवन में करते हैं तो अपने ही किए हुए काम से आपको बार बार जीवन में डिससेटिस्फेक्शन होता है। दूसरों में आप गलतियां खोजते हैं, स्वयं छोटी छोटी बातों में आप हर्ट होते हैं, दूसरों की हृदय की स्थिति समझने की आप में क्षमता नहीं है, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आप नहाने से बचते हैं, आपकी त्वचा रूखी है, आप दैनिक दिनचर्या करने में रोज रोज कोई न कोई बहानेबाजी करते हैं, दूसरों की गलतियां खोजते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं, बात बात पर शिकायत करते हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आप किसी काम को करते हैं और थकावट आपको हो जाती है, बिना काम किए आपको थकावट आती है, किसी भी रिश्ते से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, रिश्तों को लेकर के आप अपने जीवन में इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं, अगर आप पानी से डरते हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आप में लोनलेस की भावना आती है, अकेलापन आपको अच्छा लगता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, आप हताशा और निराशा से भरे होते हैं, अधीर होकर के निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय करते हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि है तो विचारों में गिरावट, भारीपन और डर की स्थितियां आती हैं। अगर राहु का दृष्टि है चंद्रमा पर या राहु की संगति हो रहा है चंद्रमा के साथ, तो भ्रम और भय को देने वाला होता है। केतु का अगर संबंध बन रहा है चंद्रमा के साथ, तो विरक्ति, डिटैचमेंट को देने वाला होता है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चला जाए या द्वादश भाव में चला जाए, तो सबकॉन्शियस ट्रॉमा या इंटरनल ट्रॉमा को देता है। अगर वहीं चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत और शुभता की स्थिति में बैठा हो, तो माँ का सुख और साथ ही शांति पूर्वक व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। ऐसा व्यक्ति पानी की बर्बादी से बचता है जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह मजबूत स्थिति में हो। पीड़ित चंद्रमा पानी बर्बाद करवाता है और मजबूत चंद्रमा पानी की बर्बादी से व्यक्ति को बचाता है। ऐसा व्यक्ति सफाई के प्रति बहुत आकर्षित होता है, चाहे हृदय की सफाई हो या घर की सफाई हो या स्वयं की सफाई हो। मजबूत चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बैठा है शुभता के साथ, तो माँ और महिलाओं का सम्मान करता है ऐसा व्यक्ति, और साथ ही दूसरे के दुख को समझने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि काल पुरुष में चंद्रमा जिस भाव का अधिपति ग्रह होता है, वहां से हम हृदय की स्थितियों को देखते हैं। दयाद्रता, करुणा, मोह, माया जो मानवीय मूल्य है, वो शुभ चंद्रमा व्यक्ति के अंदर भरता है। और चंद्रमा पीड़ित हो तो ठीक इसके विपरीत व्यक्ति का हृदय होता है। छली प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है और दूसरों को देख करके ईर्ष्या द्वेष करने वाला होता है, दूसरों में कमी खोजने वाला होता है। मजबूत चंद्रमा मातृत्व ऊर्जा से भरा हुआ होता है, यानी चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति नर्चर करने का गुण अपने आप में रखा रहता है। माँ की तरह समर्पण की भावना होती है, उसकी त्याग की भावना होती है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए स्त्री ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है, कमजोर चंद्रमा के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो ऐसे व्यक्ति को कला, संगीत से जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन प्रतिदिन करना चाहिए। मेडिटेशन भावनात्मक हीलिंग का काम करता है। पूर्णिमा के दिन अगर चंद्रमा की रोशनी को ले रहा है व्यक्ति, फुल मून मेडिटेशन को कर रहा है, तो चंद्रमा मजबूत होता है।
चंद्रमा की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना चंद्रमा को शुभ बनाता है। अगर चंद्रमा ग्रह आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दे रहा है, आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर के या मन स्थिति को लेकर के, रिश्तों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियां आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संकल्प पूर्वक प्रतिदिन 108 बार चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र हैं ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर व्यक्ति प्रतिदिन चंद्रमा के मंत्रों का जप करता है, मिश्री, दूध, दही या चावल का नियमित उपयोग करता है, तो चंद्रमा की शुभता बनती है। अगर किसी को अपने जीवन में चंद्रमा की शुभता पानी है, चंद्रमा जो सुखों का कारक है, मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने से बचना चाहिए, किसी के अंदर दोष खोजने से बचना चाहिए, अपने लक्ष्य पर, अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जप करें या शिव जी का नियमित जलाभिषेक करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें, तो चंद्रमा शुभ प्रभाव देने लगता है। अगर मन शांत हो व्यक्ति का, तो जीवन में विपरीत से विपरीत स्थितियां भी व्यक्ति को सरल लगती है। चंद्रमा मजबूत हो तो धैर्यशाली होता है व्यक्ति और कठिन से कठिन विपरीत स्थितियों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ अपने बढ़ने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एक के बाद एक सुखों की प्राप्ति की तरफ भागता है, लेकिन मन अशांत है तो सुखों को प्राप्त करने के बाद भी वही सुख उसको भारी लगने लगता है। चंद्रमा के कारक तत्वों को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। मन का कारक चंद्रमा, जैसे मन 1 मिनट में पूरी दुनिया का सैर कर लेता है, उसी तरह मन का कारक चंद्रमा ग्रह भी बहुत तेज गति का है। इसीलिए मन को नियंत्रित करना चाहिए। चंद्रमा हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, जैसे हमारा मन कभी खुश कभी अशांत, उसी तरह चंद्रमा कृष्ण पक्ष में बलहीन होता है और शुक्ल पक्ष में बली होता है। चंद्रमा के कारक तत्वों को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो हमारे मन का, हमारी सोच का, हमारी भावनाओं का कारक है, वो कभी पूर्णिमा के चांद की तरह शांत और निर्मल, सुंदर और कभी अमावस्या के अंधेरे की तरह अशांत, निराशा और हताशा भी होता है। किसी के अंदर दूसरों को लेकर के ईर्ष्या द्वेष की भावना ज़्यादा हो, कोई अगर किसी के दुख को नहीं समझता है, किसी के दुख को देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, तो निश्चित तौर पर उसका चंद्रमा अशुभ है। अशुभ चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित, सुख से संबंधित, धर्म से संबंधित हर तरीके से कमियों को दिखाने वाला होता है। किसी के बारे में बुरा सोचना अपनी चंद्रमा को बिगाड़ना होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में कमजोर स्थितियों में है तो अपने व्यक्तित्व से हम कैसे पहचाने कि चंद्रमा हमारा जो ग्रह है, मन का कारक, सुखों का कारक, वो अपनी शुभता को दे रहा है हमारे जीवन में या पीड़ित स्थिति में बैठा है। अगर बताए हुए लक्षणों में से ज़्यादा लक्षण आपके अंदर दिखाई दे तो चंद्रमा के मंत्रों का जप, शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा की शुभता व्यक्ति पा सकता है अपने जीवन में। चंद्रमा केवल आकाश में चमकता हुआ दिखता नहीं है हमको, ये हमारे व्यक्तित्व की चमक को भी दिखाने वाला ग्रह होता है। चंद्रमा अगर शुभ है तो हमारा मन शुभ होगा। पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति का बनाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो आप भी अपने व्यक्तित्व में इन लक्षणों को देखिए। क्या आपका चंद्रमा आपके जीवन में शुभ प्रभाव दे रहा है? तो आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किस राशि में, किस भाव में बैठा है। चंद्रमा की महत्ता को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठता है वही हमारी राशि बन जाती है। हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने, हमारे ऋषियों मनीषियों ने चंद्रमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करने के साथ
जितना लग्न कुंडली का महत्व दिया गया है उतना ही चंद्र कुंडली का भी। आज के वीडियो में हमने चंद्रमा कमजोर है या मजबूत है, इसको अपने व्यक्तित्व से कैसे जाने, इस विषय में चर्चा की। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।